मनुष्य का यथार्थ स्वरूप, इसके बारे में बात करेंगे। शरीर के भीतर ये जो शक्ति का विकास देखा जाता है, ये क्या है? ये हम सभी इस बात को सरलता से समझ सकते हैं कि यह शक्ति जो भी कुछ हो, यही शक्ति जड़ परमाणुओं को लेकर उसमें एक विशेष आकृति मनुष्य देह को तैयार करती है। यानी कि हम निराकार ब्रह्म का साकार रूप है। और कोई आकर तुम्हारे मेरे शरीर को नहीं बनाता, दूसरा कोई मेरे लिए खा रहा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मुझे ही इस भोजन का सार शरीर में लेकर उससे रक्त मांस अस्थि आदि का गठन करना होता है। यह अद्भुत शक्ति क्या है? भूत भविष्य के संबंध में कोई भी सिद्धांत मनुष्यों को भयावह प्रतीत होता है। बहुत लोगों को तो यह केवल अमानुषिक बात मालूम होती है। अतः वर्तमान में क्या होता है, यही हम समझने की चेष्टा करेंगे। हम वर्तमान विषय को ही लेंगे। वह शक्ति क्या है जो इस समय हमारे भीतर बैठी काम कर रही है? हम देख चुके हैं कि सभी प्राचीन शास्त्रों में इस शक्ति को लोगों ने इसी शरीर के समान, शरीर से संपन्न एक ज्योतिर्मय पदार्थ माना है। उनका विश्वास था कि इस शरीर के चले जाने पर भी वह शरीर रहेगा। क्रमशः हम देखते हैं कि केवल ज्योतिर्मय देह कहने से संतोष नहीं होता। एक और भी ऊंचा भाव लोगों के मन पर अधिकार करता दिखाई देता है। वह यह है कि किसी प्रकार का शरीर शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। जिस वस्तु की आकृति है, वह वस्तु केवल बहुत से परमाणुओं का समूह है। अतः उसको चलाने के लिए कुछ और भी चाहिए। यदि इस शरीर का गठन और परिचालन करने के लिए इस शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो इसी कारण से उसे ज्योतिर्मय देह का गठन और परिचालन करने के लिए भी अ- अतिरिक्त और कुछ चाहिए। यही और कुछ आत्मा के नाम से पुकारा जाने लगा। आत्मा ही मानो इस ज्योतिर्मय देह के भीतर से स्थूल के ऊपर काम कर रहा है। यही ज्योतिर्मय शरीर मन का आधार कहा जाता है और आत्मा इससे अतीत है। आत्मा मन नहीं है, वह मन के ऊपर कार्य करता है और मन के भीतर से शरीर के ऊपर कार्य करता है। तुम्हारे एक आत्मा है, मेरे भी एक आत्मा है, सभी के पृथक पृथक एक आत्मा है और एक एक सूक्ष्म शरीर भी है। इसी सूक्ष्म शरीर की सहायता से हम स्थूल शरीर के ऊपर कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठा, आत्मा और उसके स्वरूप के संबंध में। शरीर और मन से पृथक इस आत्मा का क्या स्वरूप है? बहुत से वाद प्रतिवाद होने लगे, बहुत से सिद्धांत अनुमान माने जाने लगे, बहुत से दार्शनिक अनुसंधान होने लगे। मैं आपके समक्ष इस आत्मा के संबंध में उन्होंने जो कोई एक सिद्धांत अपनाए हैं उनका वर्णन करने की चेष्टा करूंगा। भिन्न भिन्न दर्शनों का इस विषय में मतैक्य देखा जाता है कि आत्मा का स्वरूप जो कुछ भी हो, उसकी कोई आकृति नहीं है। जिसकी आकृति नहीं है, वह अवश्य सर्वव्यापी होगा। काल मन के अंतर्गत है, देश भी मन के अंतर्गत है। काल को छोड़कर कार्य कारण भाव नहीं रह सकता। क्रम प्रतिभाव को छोड़कर कार्य कारण भाव नहीं रह सकता। अतः देश काल निर्मित मन के अंतर्गत और यह आत्मा मन से अतीत और निराकार है। इसलिए भी वह अवश्य ही देश काल से निमित्त से अतीत है। और जब देश काल से निमित्त अतीत है तो अवश्य ही अनंत होगा। इस बार हिंदू दर्शन का उच्चतम विचार आता है, अनंत कभी दो नहीं हो सकता। यदि आत्मा अनंत है तो वह केवल एक ही आत्मा हो सकता है। और यह जो अनेक आत्माओं की धारणा है, वह तुम्हारा एक आत्मा मेरा दूसरा आत्मा, यह सत्य नहीं है। अतः मनुष्य का प्रकृत स्वरूप एक ही है, वह अनंत और सर्वव्यापी। और यह व्यवहारिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का केवल एक सीमाबद्ध भाव है। इसी हिसाब से पूर्वोक्त के पौराणिक तत्व भी सत्य हो सकते हैं कि व्यवहारिक जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, फिर भी मनुष्य के इस अतीन्द्रिय प्रकट स्वरूप का अस्फुट प्रतिबिंब मात्र ही है। अतः मनुष्य का प्रकट स्वरूप आत्मा, जो कार्य कारण से अतीत है, जो देश काल से अतीत है, अवश्य मुक्त स्वभाव है।
वह कभी बद्ध नहीं था, उसको बद्ध करने की शक्ति किसी में नहीं थी। यह व्यवहारिक जीव, ये प्रतिबिंब देश काल निमित्त के द्वारा सीमाबद्ध है, इसलिए ये बद्ध है। अथवा किन्हीं किन्हीं दार्शनिकों की भाषा में कहेंगे कि मालूम होता है जैसे ये बद्ध हो गया है, परंतु वास्तव में वह बद्ध नहीं है। हमारी आत्मा के भीतर यथार्थ केवल इतना ही है कि यही सर्वव्यापी अनंत चैतन्य स्वभाव है। हम स्वभाव से ऐसे ही हैं, चेष्टा करके हमें ऐसा बनने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक आत्मा ही अनंत है, इसलिए जन्म और मृत्यु का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। कुछ बालक परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा कठिन से कठिन प्रश्न पूछ रहे थे। उनमें से ये भी प्रश्न था, पृथ्वी गिरती क्यों नहीं। वे मध्याकर्षण के नियम आदि संबंधी उत्तर की आशा कर रहे थे। अधिकांश बालक बालिका कोई उत्तर नहीं दे सके। कोई बालक मध्याकर्षण या और कुछ कहे उत्तर देने लगे। उनमें से एक बुद्धिमती बालिका ने प्रश्न का एक और प्रश्न करके समाधान कर दिया, पृथ्वी गिरेगी कहाँ पर। अब प्रश्न ही गलत है, पृथ्वी कहाँ गिरे। पृथ्वी के लिए पतन और उत्थान का कोई अर्थ नहीं है। अनंत देश का ऊपर और नीचे कैसा, ये दोनों ही तो अपेक्षिक है। जो अनंत है वह कहाँ जाएगा और कहाँ से आएगा। जो मनुष्य भूत और भविष्य की चिंता का, उसका क्या होगा, इस चिंता का त्याग कर देता है, तब देह को सीमाबद्ध और इसलिए उत्पत्ति विनाशशील जानकर देहाभिमान का त्याग कर देता है। उसी समय वह एक उच्चतर अवस्था में पहुंच जाता है। देह भी आत्मा नहीं है, मन भी आत्मा नहीं है, कारण इसका ह्रास और वृद्धि होती है। केवल जड़ से अतीत आत्मा ही अनंत काल तक रह सकता है। शरीर और मन प्रतिनियत परिवर्तनशील है। ये दोनों कई एक परिवर्तनशील घटना श्रेणियों के नाम मात्र हैं।